वेरी गुड आफ्टरनून। माई सेल्फ डॉक्टर शीतल, मेडिकल ऑफिसर फेलिक्स हॉस्पिटल। आज हमारे साथ है डॉक्टर लाइव में डॉक्टर सैयद जाफरुल, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट फेलिक्स हॉस्पिटल। वेलकम सर, वेलकम इन डॉक्टर लाइव। आपने देखा होगा बहुत सारे पेशेंट्स आजकल ब्लड इन्वेस्टिगेशंस में लिपिड प्रोफाइल की बात करते हैं। लिपिड प्रोफाइल बहुत बड़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत बढ़ रहा है, जिस चीज को लेके हमारी लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल हो गई। बिकॉज कहीं ना कहीं इसका सर अगर हम कहें कनेक्शन हमारे कार्डियक सिस्टम के साथ है। सो इसके रिगार्डिंग सर आप जानना चाहेंगे कि लिपिड प्रोफाइल आखिर है क्या, लिपिड्स क्या है? थैंक यू, बिकॉज ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये एक मिथ की तरह भी है। बिकॉज लिपिड जो है, लिपिड क्या है बेसिकली, मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो अबाउट इट। लिपिड जो है एक फैटी सब्सटेंस है और ये फैटी सब्सटेंस किस चीज़ से बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। बट इनके कंपाउंड, इनके जो बॉन्ड्स होते हैं वो ऐसे होते हैं कि ये वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं, ये फैट सॉल्युबल होते हैं, इसीलिए फैट सॉल्वेंट्स में ही ये एब्जॉर्ब होते हैं। तो इसी को हम लोग कहते हैं लिपिड। बट क्या लिपिड इतना खतरनाक है जो हम लोग सोचते हैं? एंड व्हाई इट इज इन आवर बॉडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमें जानना। लिपिड जैसे कि हर सब्सटेंस हमारे बॉडी में एक रेंज की तरह रहता है कि उतने रेंज में रहना चाहिए, उसी तरह से लिपिड यानी कि कोलेस्ट्रॉल भी हमारे बॉडी के लिए जरूरी है। बट इट शुड बी इन अ पर्टिकुलर रेंज ताकि वो हमारे बॉडी को हार्म ना करे। एंड व्हाई इट इज सो? बिकॉज लिपिड का इंपॉर्टेंस ये है कि इट इज हेल्पफुल इन ट्रांसपोर्टिंग हार्मोन्स, ठीक है, in synthesis of hormones, transporting vitamins, and also it is very important because जो हमारी सेल्स होती हैं बॉडी की टिश्यूज की, जो टिश्यूज के बाद जो सेल्स होती हैं, उस सेल्स में एज अ सेल मेम्ब्रेन में इसका रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ये ट्रांसपोर्टर का काम करता है मॉलिक्यूल्स के आने और जाने का सेल्स के अंदर। सो दैट्स वाई चैनल्स जो होते हैं, छोटे छोटे चैनल्स होते हैं सेल्स के अंदर, वो इसी की वजह से वर्कआउट करते हैं। तो इसलिए लिपिड्स का होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बट यस, टू अ पर्टिकुलर रेंज। अगर उस रेंज से ऊपर है हमारे बॉडी में लिपिड्स या कोलेस्ट्रॉल, देन डेफिनेटली दैट विल लीड टू अदर डिजीज, स्पेशली इट इज एसोसिएटेड विद द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। सर बहुत बार हमने देखा एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है, बैड कोलेस्ट्रॉल एंड गुड कोलेस्ट्रॉल। सो जानना चाहेंगे कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है और क्या आपकी अपनी जगह इसका? Yes, it's a very good question because most of the people, even the patients, when come to us, they'll ask us, what is good cholesterol and why it is bad cholesterol. So there are different types of lipids. Okay, उसमें एक जो है वो एक जैसे total cholesterol होते हैं, एक हमारे पास high density lipoprotein होते हैं जिसको हम HDL बोलते हैं, which is said to be as a good cholesterol. एक intermediate lipoprotein होते हैं IDL, और एक होते हैं LDL जिसको low density lipoprotein होते हैं, और एक VLDL होते हैं। तो बेसिकली लिपिड्स को जो डिवाइड करते हैं वो उनकी डेंसिटी के बेसिस पे करते हैं। और जो गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल है वो उसमें मोस्टली जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको HDL बोलते हैं। व्हाई इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट? बिकॉज वो बेसिकली एक ऐसा लाइपोप्रोटीन है जो हेल्प करता है, फाइट करता है आपके इन्फ्लेमेशन सिस्टम से, ठीक है, आपके ऑक्सीडेशन प्रोसेस को रोकता है और ब्लड क्लॉटिंग इफेक्ट को भी रोकता है। तो इसलिए उसको गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। और उसकी एक वजह और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जितने भी बैड कोलेस्ट्रॉल आपके अदर ऑर्गन्स एंड टिश्यूज में रहते हैं उसको वो वापस लीवर में लेके आता है, ठीक है, तो इसलिए उसको गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। और LDL को हम बैड कोलेस्ट्रॉल इसलिए कहते हैं बिकॉज उसके नेचर ऐसे होते हैं कि वो मोर स्टिकी होता है टू द हमारी ब्लड वेसल्स में, इसलिए एथेरोस्क्लेरोसिस बनने का चांसेस वो ज्यादा क्रिएट करता है, इसलिए वो बैड कोलेस्ट्रॉल कहता है। सर क्या सजेस्ट करते हैं आजकल के जो लाइफस्टाइल, जैसा लाइफस्टाइल आजकल लोगों का है, कितना ओपनली उनको अपना लिपिड प्रोफाइल चेक करवाते रहना चाहिए? यस, दिस इज लाइक कि अगर उनको चेक कराना है तो डिपेंड अपॉन द रिस्क फैक्टर्स। ओके, एंड देयर आर लॉट ऑफ रिस्क फैक्टर्स। उसको हम लोग दो कैटेगरी में बेसिकली बांटते हैं, एक एथेरोस्क्लेरोसिस कार्डियोवास्कुलर डिजीज रिस्क फैक्टर्स एंड एक नॉन एथेरोस्क्लेरोटिक। उसमें जो मेनली देखते हैं हम लोग वो ये देखते हैं कोई फैमिली हिस्ट्री है या नहीं है उनकी, ठीक है, फैमिली हिस्ट्री ऑफ कोई कॉर्नरी आर्टरी डिजीज की फैमिली हिस्ट्री है या नहीं है, कोई फैमिली हाइपरलिपिडीमिया तो नहीं है, हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया तो नहीं है, उसकी हिस्ट्री है कि नहीं, कोई स्मोकिंग की हिस्ट्री है, अल्कोहल की हिस्ट्री है, ठीक है, कोई ड्रग हिस्ट्री है। ये सारे इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर स्क्रीनिंग ऑफ अ पेशेंट। उसी हिसाब से हम लोग जनरली स्क्रीनिंग प्रोसेस करते हैं। लेकिन फिर भी
जनरली अगर कोई प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं आपके साथ साथ जो मैंने रिस्क फैक्टर्स बताए तो एवरी 3 मंथ्स पे कराने चाहिए। 3 मंथ्स पे। और अगर ये रिस्क फैक्टर नहीं है तो एटलीस्ट एवरी ईयर यू हैव टू डू आफ्टर द एज ऑफ 35। आफ्टर द एज ऑफ 35। सर व्हाट इज डिसलिपिडीमिया? हाँ, डिसलिपिडीमिया इज अ कंडीशन इन विच द लिपिड और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स जो डिफरेंट है वो सब रीअरेंज हो जाते हैं। जैसे आपके जो HDL है, जो गुड कोलेस्ट्रॉल जिसको बोलते हैं, उसका लेवल बहुत लो हो जाएगा, जो ट्राइग्लिसराइड लेवल है वो हाई हो जाएगा, और जो आपका LDL विच इज सर्टिफाइड एज बैड कोलेस्ट्रॉल उसका लेवल बहुत हाई हो जाएगा। इसको जनरल टर्म्स में डिसलिपिडीमिया कहते हैं। सर आजकल का जो ये लाइफस्टाइल है इसमें आप क्या अपनी साइड से गाइड करते हैं लोगों को कि अपने लिपिड प्रोफाइल को विद इन कंट्रोल में रखने के लिए क्या लाइफस्टाइल चेंजेस हमें अपने अंदर लानी चाहिए? जी, बेसिकली इसमें जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जो टर्म हम लोग यूज़ करते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। उसमें डाइट आता है, उसमें एक्सरसाइज आता है, उसमें हाउ यू आर मैनेजिंग योर स्ट्रेस लेवल, उसमें ये भी आता है जो प्री डिस्पोजिंग अगर फैक्टर्स हैं आपके साथ साथ, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, तो उसको स्टॉप करना है, ठीक है। एंड व्हाट हाउ यू विल गो फॉर अ डाइट इन दिस। एक डाइट है जिसको हम बोलते हैं डैश, DASH। दिस इज कॉल्ड एज अ डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। ये एक ऐसा डाइट है जिससे कि हम अगर करते हैं तो हमारा लिपिड लेवल भी कम होता है, ठीक है। जिसमें मोर फाइबर रिच डाइट्स, फ्रूट रिच डाइट्स ज़्यादा लेते हैं, लेस ग्लूकोज डाइट, या आपको जो फैटी फूड्स होते हैं उनको कम लेना होता है, या डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं उन्हें कम लेना होता है। दिस इज कॉल्ड एज अ डैश डाइट, जो हेल्पफुल होती है कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए भी। इसके अलावा आप एक्सरसाइज कर सकते हैं जो आपको वेट रिडक्शन में भी हेल्प होगा, और वेट रिडक्शन करने से इसमें ज़्यादा इफेक्ट आता है, ठीक है। द मेडिकेशन पार्ट जो है वो बहुत लास्ट में आता है व्हेन इट इज नॉट कंट्रोल्ड विद द लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। ओके सर, थोड़ा अगर आप हमें बताएं कि लिपिड प्रोफाइल्स का क्या कनेक्शन है विद द कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, कितना रिस्क फैक्टर है इसमें? यस, एक तो ये कि अगर कोई जेनेटिक हिस्ट्री है हाइपरलिपिडीमिया की या हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया की, तो उनके केसेस में जो है कार्डियोवास्कुलर रिस्क फैक्टर ज़्यादा होते हैं। या फैमिलियल हिस्ट्री है, पहले से फैमिली में जनरेशन में चली आ रही वो चीज़, तो उसमें रिस्क फैक्टर ज़्यादा होते हैं कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ की, बिकॉज उनमें जो है जनरेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, ट्राइग्लिसराइड की सिंथेसिस का फंक्शन है वो ज़्यादा होता है, तो इसलिए रिस्क ऑफ प्लैक फॉर्मेशन एंड एथेरोस्क्लेरोसिस होना बहुत अर्ली होता है एज कम्पेयर टू द अदर इंडिविजुअल्स। सर अगर हम प्रिवेंशन की बात करें, ट्रीटमेंट से पहले हम प्रिवेंशन पे जाएंगे, तो प्रिवेंशन के लिए आप क्या मेजर्स बताना चाहेंगे? प्रिवेंशन के लिए स्पेशली इन द यंग इंडिविजुअल्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट देयर लाइफस्टाइल शुड बी चेंज्ड and smoking and alcohol should be good. This is the most important, and lifestyle, exercise, diet, how to manage your stress, ये भी बहुत important है, क्योंकि आजकल जो यंग इंडिविजुअल्स हैं उनमें स्ट्रेस बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, एंड वो स्ट्रेस सिंथेसिस ऑफ मोर बैड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा पैदा करता है। तो ये मैनेज ऑफ स्ट्रेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली द प्रोफेशनल स्ट्रेस हो या फिजिकल या मेंटल स्ट्रेस हो, बॉडी के ऊपर स्ट्रेस आता है तो चांसेस ये होते हैं कि आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो सकते हैं। ओके, एंड इट आल्सो स्ट्रेस विल इंक्रीज योर हाइपरटेंशन आल्सो, बीपी ज़्यादा बनाएगा तो उससे भी आपकी कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस ज़्यादा होता है। सर क्योंकि हम आजकल देख रहे हैं चाहे जिम हो या चाहे कोई डांस क्लास हो, हमने ऐसा बहुत बार देखा, मोस्टली लोगों को, यंग लोगों को आजकल कार्डियक अरेस्ट आ रहा है, तो ऐसी सिचुएशन को देखते हुए आप क्या कहते हैं आफ्टर द एज ऑफ 40 अगर किसी का लिपिड प्रोफाइल इतना भी थोड़ा सा गड़बड़ है, सो he or she should go for further investigations to rule out any cardiovascular disease or not? This is most important question because nowadays actually क्या है, सारे predisposing factors जितने भी हैं आपके, अगर वो ऑलरेडी हिस्ट्री है उनकी फैमिली में, या स्मोकिंग की हिस्ट्री है या अल्कोहल की हिस्ट्री है, तो वैसे केसेस में after the age of 20 and 25 they should start going for the screening test. Okay. हाँ, लिपिड प्रोफाइल्स कराना चाहिए, एवरी 6 मंथ पे मस्ट है कराना इन केसेस में। Okay. Sir, one last question.
डू यू थिंक इट्स अ सीरियस मैटर, लिपिड्स आपके बड़े हो? It's a very important matter. Why? Because nowadays we are having हमारी जो कल्चर ऑफ प्रोफेशनल सोसाइटी हो गई है, और उस वजह से जो है हमारी लाइफस्टाइल बहुत सारी चेंज हो गई है. सो इन चक्करों में हमारा जो लिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो अनचेक्ड हो जा रहा है, एंड दैट लीडिंग टू अ कार्डियोवास्कुलर डिजीज. सो इसे हमें नाउअडेज यू कैन से कम्युनिकेबल डिजीज का पहले हम लोग नाम सुनते थे. इट्स वेरी बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलती है, बट मुझे लग रहा है कि लिपिड अगर कंट्रोल नहीं किया गया है यंग जनरेशंस में, तो वो आगे चल के एक बहुत बड़ी डिजीज़ के तौर पे इंडिया में अभी फैल जाएंगे. थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट. तो ये था आज का हमारा सेशन रिगार्डिंग द लिपिड प्रोफाइल. अगर इसके रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेश्चंस हैं या कुछ भी आप डॉक्टर साहब से पूछना चाहते हैं रिगार्डिंग द कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस or anything else, so you can write your question in our comment box and write your phone number also. We'll call you with the right answers. Thank you so much.